गरुण पुराण की भव्य कथा। गरुण पुराण हमारे धर्मशास्त्रों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसे भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुण जी को सुनाया था। इसमें जीवन, मृत्यु, पाप पुण्य, स्वर्गनरक, कर्मफल और मोक्ष का गहन वर्णन मिलता है। इस कथा का महत्व इतना है कि इसे मनुष्य जीवन की अंतिम यात्रा का सच्चा मार्गदर्शक कहा जाता है। कथा का भव्य रूप। एक समय की बात है, भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर विराजमान थे। उनके प्रिय वाहन गरुण ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, यह जीवजगत किस प्रकार कर्मों से बंधा है? मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? नरक और स्वर्ग कैसे मिलते हैं? और मुक्ति का मार्ग क्या है? भगवान विष्णु ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, हे गरुण, यह संसार केवल कर्म पर आधारित है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। धर्मात्मा को स्वर्ग और दुष्टात्मा को नरक मिलता है। मनुष्य का शरीर नश्वर है पर आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा यमदूतों के साथ यमलोक जाती है। वहां चित्रगुप्त हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार 21 प्रकार के नरकों में दुख भोगती है या स्वर्ग में आनंद का अनुभव करती है। नरक का वर्णन। गरुण पुराण में 21 नरकों का वर्णन है, जहां विभिन्न पापों के अनुसार दंड दिए जाते हैं। जैसे तमिस्र नरक चोरी और धोखा देने वाले के लिए, अंधकमिस्र नरक पत्नी या पति के साथ छल करने वाले के लिए, रौरव नरक हिंसा करने वाले के लिए। हर नरक में भयंकर यंत्रणाएं दी जाती हैं ताकि आत्मा अपने पापों से शुद्ध हो सके। स्वर्ग का वर्णन। धर्मपरायण, दानशील और सत्यप्रिय व्यक्ति पुण्यलोक, इंद्रलोक और वैकुंठ धाम तक पहुंच सकते हैं। वहां दिव्य सुख, नंदनवन, गंधर्व अप्सराओं का नृत्य और अमृत समान आहार मिलता है। मोक्ष का मार्ग। भगवान विष्णु ने गरुण को समझाया कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति तभी मिलती है जब जीव ईश्वर भक्ति, दान, सत्य, अहिंसा और योग का मार्ग अपनाता है। सत्य बोलना, दान करना, गंगा जल का स्मरण, भगवान का नाम जपना, पितरों का श्राद्ध करना, ये सब मोक्ष का द्वार खोलते हैं। विशेष महत्व। गरुण पुराण का पाठ विशेष रूप से किसी के देहांत के बाद किया जाता है। मान्यता है कि इससे मृत आत्मा को शांति और गति मिलती है। साथ ही जीवित लोग जीवन का सत्य समझकर धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा पाते हैं। इस प्रकार गरुण पुराण की कथा हमें बताती है कि जीवन अस्थायी है पर आत्मा शाश्वत है। पाप पुण्य का लेखा जोखा सदा रहता है और मोक्ष केवल ईश्वर की भक्ति और सत्कर्मों से ही संभव